वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इनसे संबंधित जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो है आपके क्वेश्चन जितने भी हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी जो आपके बुक आते हैं 6 से लेके जो है आपके 12 तक के, उनसे सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आपके जो है लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि जो आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के, उनमें आपका जो है हेल्प मिल सके। और साथ में ही आपका साइंस पोर्शन जिस भी एग्जाम में आपका आता है वहाँ पर जो है इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम देखते हैं इनमें आपका जो है पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका है, कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर जो है लगने वाले बल के परिमाण तथा जो है बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के जो है बराबर होता है। और सेकंड में आपके हैं, कार्य में जो है केवल आपका जो है परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है। यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया जो है कार्य वो आपका शून्य होता है। यहाँ पे आपके हैं, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पे जो है आपका केवल जो है एक आपका जो है यह जो है आपका असत्य है। किसी वस्तु पर जो है किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के जो है परिमाण तथा जो है बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के जो है बराबर होता है, ये आपका गलत है। क्योंकि जो है आपका किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर जो है लगने वाला बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न जो विस्थापन होते हैं उनके जो है गुणनफल के बराबर होता है आपका। याद रखिएगा, किसी वस्तु पर जो है किया गया कार्य उस पर जो है लगने वाला बल तथा जो है बल की दिशा में जो है उत्पन्न विस्थापन के जो है गुणनफल के जो है बराबर होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे ये आपका गलत है और आपके जो है 2 और 3 ये आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है आपका सत्य है। चलिए जो है इनका जो है व्याख्या को अच्छी तरह से समझते हैं। असत्य आपका है, एक आपका असत्य है क्योंकि किसी वस्तु पर जो है किया गया कार्य उस पर जो है लगने वाला बल तथा जो है बल की दिशा में उत्पन्न जो है विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, कथन 2 और 3 आपके सत्य हैं। कार्य एक जो है आपका क्या है, अदिश राशि है, अर्थात कार्य में केवल आपका परिमाण उपस्थित होता है। जब विस्थापन या आरोपित बल का मान शून्य होता है तो किए गए कार्य का मान भी जो है आपका शून्य होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है जब विस्थापन या आरोपित बल का मान अगर शून्य होगा तो कार्य का मान भी क्या होगा, आपका शून्य होता है। और ये जो है कार्य आपका यह जो है अदिश राशि है, ये याद रखिएगा हमेशा। क्योंकि अदिश राशि क्या होता है आपका, जिनका केवल परिमाण होता है और उनका दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि जो होते हैं उनमें आपका परिमाण के साथ साथ जो है उनका दिशा भी होता है, जैसे वेग, विस्थापन, ये सभी हैं जो, जैसे ये विस्थापन है ये आपका क्या है, एक सदिश राशि है। ये आपका क्या है, सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सेकेंड क्वेश्चन आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड में है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से जो है संबंधित है। एक में आपके हैं, घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर जो है गतिमान पिंड। सेकंड में आपके हैं, अपने सिर पर भार उठाकर एक साथ एक स्थान पर खड़ा मनुष्य। थर्ड में आपके हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा। फोर में आपके हैं, खुरदरे तल पर जो है वस्तु खींचने पर घर्षण बल द्वारा जो है किया गया कार्य। यहाँ पे पूछा गया शून्य कार्य से संबंधित जो है कौन सा उदाहरण है यहाँ पे। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1, 2 और 3 जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ये जो है शून्य कार्य से संबंधित जो है आपका उदाहरण है आपका। एक में आपके हैं, घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड। 2 में आपके हैं, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य। पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता चंद्रमा। ये जो है
शून्य जो है कार्य से संबंधित आपके उदाहरण हैं। इनको आप याद रखिएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है अच्छे से समझते हैं। किसी जो है आपका चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि वहां पर जो है घर्षण उपस्थित नहीं है। अर्थात इस स्थिति में जो है किया गया कार्य आपका जो है शून्य माना जाएगा। दूसरा आपका है, यदि कोई मनुष्य सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसका जो है कार्य गुरुत्व बल के जो है लंबवत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते चंद्रमा द्वारा कृत कार्य शून्य है, क्योंकि चंद्रमा पर बल की दिशा जो है सदैव पिंड की गति के जो है लंबवत होती है। और आपके जो कथन 4 में है, शून्य कार्य का जो है उदाहरण ये नहीं है आपका कथन 4 वाले जो है आपके, क्योंकि घर्षण बल वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्यरत है। अतः इसके द्वारा जो है किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं और जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आपके हैं, दिए गए कथन ए और जो है कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है आपका, जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है आपका शून्य होता है। यह आपका कथन जो है आपका गलत है। जब कोई बल जो है किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा जो है किया गया कार्य जो है आपका शून्य नहीं होता है, आपका वो आपका जो है ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, आपका निगेटिव होता है, आपका ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल जो है विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में जो है कार्य कर रहा है, इसी वजह से जो है यह आपका जो है ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। कारण आपका आर में है आपका, शून्य कार्य होने के लिए जो है विस्थापन का मान जो है यह आपका शून्य होना चाहिए। यह आपका सत्य है। कार्य शून्य कार्य होने के लिए जो है विस्थापन का मान या तो बल का मान, दोनों में से जो है आपका कोई भी मान शून्य होना चाहिए, तो शून्य कार्य आपका होगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका? वर्क का W बराबर जो है आपके FD होते हैं, FD या आप FS कर सकते हैं, दोनों का एक ही चीज होता है। दोनों का मतलब आपका विस्थापन ही होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। W बराबर FD हो गया आपका। अगर आपका विस्थापन शून्य है तो आपका जो आपका कार्य है ये भी आपका शून्य होगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा आपका ए, आपके गलत है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ए गलत है, किंतु आर जो है आपका सही है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं। जब कोई बल जो है किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा जो है किया गया कार्य जो है वह आपका ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में जो है कार्य कर रहा है। शून्य कार्य के लिए जो है निम्न जो है आपका 3 स्थितियां संभव है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। शून्य कार्य के लिए जो है आपका 3 स्थितियां संभव है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। बल तथा विस्थापन का एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। विस्थापन का मान जो है वो आपका शून्य होना चाहिए, या जो है बल का मान ये शून्य होना चाहिए, तो जो है आपका कार्य यह आपका शून्य होगा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं आपका W बराबर जो है आपका FD होता है। अगर आपका बल भी शून्य हो, इन दोनों में से कोई भी अगर शून्य हो तो आपका जो है कार्य आपका जो है शून्य होगा, या तो बल तथा जो है विस्थापन एक दूसरे के जो है क्या हो, लंबवत हो। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखें, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपके क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन से बल जो है संरक्षी बल है? इनमें से जो है कौन सा बल आपका जो है संरक्षी बल है?
एक में आपका है स्थिर वैद्युत बल, 2 में आपके हैं वैद्युत चुंबकीय बल, 3rd में आपके हैं घर्षण बल, 4 में आपके हैं श्यान बल और 5 में आपके हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे जो आपके हैं स्थिर वैद्युत बल, ये आपके जो है संरक्षीय बल हैं। एक आपका ये है आपका। सेकंड में आपके हैं वैद्युत चुंबकीय बल, ये भी आपके जो है संरक्षीय बल हैं। और 5 में आपके हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी आपके जो है संरक्षीय बल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और जो है 5 ये आपके जो है संरक्षीय बल हैं। याद रखिएगा, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। और आपके जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपके 3rd और 4th में घर्षण बल और जो है आपका श्यान बल। घर्षण बल और श्यान बल जो है ये आपका असंरक्षीय बल के उदाहरण है। याद रखिएगा, जो आपके घर्षण बल हैं और आपकी जो है श्यान बल, ये आपके हैं असंरक्षीय जो है असंरक्षीय बल का जो है आपका एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, घर्षण बल और श्यान बल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा, 1, 2 और 5। नेक्स्ट आपका देखें अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर जाने से पहले जो है इनका व्याख्या को हम अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षीय बल के जो है उदाहरण है, क्योंकि इन बलों के द्वारा जो है किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड की जो है प्रारंभिक तथा जो है अंतिम स्थिति पर जो है निर्भर करता है, पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है। जबकि जो आपके घर्षण बल हैं और श्यान बल हैं वो आपके जो है असंरक्षीय बल के जो है उदाहरण है, क्योंकि इन बलों के द्वारा जो है किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है पिंड की प्रारंभिक तथा जो है अंतिम स्थिति के साथ साथ जो है पिंड द्वारा तय किए गए पथ पर भी जो है निर्भर करता है। चलिए हम लोग जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए जो है कुल कार्य से जो है किया जाता है। सेकंड में आपका है यांत्रिक ऊर्जा जो आपके हैं विद्युत ऊर्जा तथा जो है प्रकाश ऊर्जा का योग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका जो है सही है, इन दोनों में से जो है आपका कौन सा कथन जो है आपके सही है। तो ये जो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले ये आपका कथन सही है, किसी वस्तु में जो है निहित ऊर्जा का मापन जो है उसके द्वारा जो है किए गए कुल कार्य से किया जाता है। ये वाले जो है आपके फर्स्ट वाले सही हैं। और ये सेकंड वाले जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा तथा जो है प्रकाश ऊर्जा का योग होता है, ये आपका जो है गलत है। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका, जो आपके यांत्रिक ऊर्जा होते हैं वो गतिज ऊर्जा तथा जो है स्थितिज ऊर्जा का जो है योग होता है। जो आपके यांत्रिक ऊर्जा है ये आपका जो है गतिज ऊर्जा तथा जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं उनका आपका योग होता है आपका। इनका जो है योग होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाले जो है गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है आपका सत्य है। तो इनको आप याद रखिएगा, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होते हैं वो आपका गतिज ऊर्जा तथा जो है आपके स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं उनका आपका योग होता है। इनकी व्याख्या को जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, तब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु में जो है आपका निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा जो है किए गए जो है उस कुल कार्य से किया जाता है जिसे वस्तु अपनी वर्तमान जो है अवस्था से उस अवस्था में आने तक कर सकती है, जबकि वह कार्य करने के योग्य ना रहे, अर्थात शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में जो है आने तक करती है। कथन आपका 2 गलत है, क्योंकि आपके जो यांत्रिक ऊर्जा है वो आपका गतिज ऊर्जा तथा जो है स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं उनका योग होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है आपके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं
किसी वस्तु द्वारा जो है किया गया कार्य वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह आपका जो है कथन आपका सही है। आपका किसी का वस्तु की चाल बढ़ने पर जो है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान जो है वो कम हो जाता है, ये गलत है आपका। आपको पता है कि जो आपके गतिज ऊर्जा होते हैं उनका जो है फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का के ई काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ mv जो है स्क्वायर होता है, जहाँ पे v जो है आपका पिंड का वेग होता है और m जो है पिंड का जो है द्रव्यमान होता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो आपके चाल होते हैं अगर वो बढ़ेगा तो जो आपकी गतिज ऊर्जा होते हैं वो भी आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। इसी वजह से जो है आपका ये सेकंड वाले जो है आपके रॉन्ग है। उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन आपका जो है सही है, तो केवल आपका जो है एक आपका सही है, केवल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझें एक बार। दिए गए कथनों में से जो है कथन आपका एक सही है, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार लगे हो कि उनका परिणामी बल जो है शून्य ना हो, तब जो है परिणामी बल द्वारा किया गया जो है कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के जो है बराबर होता है। और कथन आपके दो गलत हैं आपके, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका गतिज ऊर्जा जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जिनको बोलते हैं हम लोग, वो आपका हाफ mv स्क्वायर होता है आपका। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। और यहाँ से भी जो आपके हैं ये पिंड का वेग है और जो आपके m है ये आपका पिंड का जो है द्रव्यमान है। तो उपरोक्त जो सूत्र हैं इनके अनुसार यदि वस्तु की चाल बढ़ाते हैं तो जो आपकी गतिज ऊर्जा है ये आपके वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनको आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को जो है किसी ऊंचाई तक उठाता है तब इसमें जो है संचित ऊर्जा क्या होती है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। इनमें जो संचित ऊर्जा जो होती है वो आपका स्थितिज जो है ऊर्जा है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति जो है कील ठोकता है तो हथौड़े को जो ऊपर उठाता है आपका, उसमें जो है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है संचित हो जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग जो है कील ठोकने के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सी क्रियाओं में जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका संग्रहित रहती है। एक में आपका है तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में जो है संचित ऊर्जा, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपका है किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर जो है उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, ये भी आपका जो है राइट है। थर्ड में आपके हैं स्प्रिंग को खींचने पर उसमें जो है उपार्जित ऊर्जा, यह आपका करेक्ट है। और जो आपके फोर्थ में है आपका बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, ये आपके रॉन्ग है। उनके अलावा जितने भी हैं उनमें जो है आपका क्रिया जो हो रही है उनमें जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं वो आपका संग्रहित रहती है। तो यहाँ पे 1, 2 और जो है 3 ये आपका जो है सही है इनका आपका। तो ऑप्शन आपके जो है सी राइट आंसर होंगे, 1, 2 और जो है 3। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देखें। जो आपके दिए गए कथन है आपका 1, 2, 3, इनमें जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो संचित होती है। जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यास्थ जो आपके स्थितिज ऊर्जा होते हैं वो आपके संचित हो जाती है, जिसके माध्यम से जो है तीर को गति प्रदान की जाती है। जब खिलौने वाली कार में चाबी भरी जाती है तो खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में जो है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका संचित हो जाती है। स्प्रिंग को खींचने पर जो स्प्रिंग विस्तारित हो जाता है, जिससे उसमें जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपको संचित हो जाती है। उनके बाद यहाँ पे कथन आपके 4 जो थे वो आपके असत्य थे, क्योंकि बहती हुई हवा जो होती है गति के कारण जो आपके गतिज ऊर्जा
संचित होती है। जो आपकी बहती हुई हवा है आपका, उनमें जो है गति के कारण जो है आपका गतिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है आपका, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति में जो है ऊर्जा का जो है कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके गतिज ऊर्जा। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा। चलिए व्याख्या को देखते हैं। वायु शक्ति में जो है गतिज ऊर्जा प्रायः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वायु की तीव्र गति के कारण जो है इनमें जो है आपका गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग जो है निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे विद्युत उत्पादन इनमें जो है किया जाता है आपका, नदियों तथा जो है समुद्रों में नाव चलाने में, पृथ्वी की सतह के अंदर से पानी बाहर निकालने में, इनमें जो है इन कार्यों में जो है इनका उपयोग किया जाता है आपका। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके। गतिज ऊर्जा का पूछा जाए उपयोग तो विद्युत उत्पादन में किया जाता है, नदियों तथा जो समुद्रों में नाव चलाने में, पृथ्वी की सतह से जो है अंदर से पानी बाहर निकालने में जो है इनका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है आपका, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये आपका जो है गलत है आपका। सेकंड में आपके हैं, ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है। तो केवल जो आपका बी राइट आंसर होगा, केवल 2 आपका जो है सत्य है। याद रखिएगा, ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार जो है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही जो है नष्ट की जा सकती है, किंतु जो है एक रूप से जो है दूसरे रूप में जो है इनका रूपांतरण हो सकता है। इनको आप याद रखिएगा। ये आपको पता भी होगा कि जो ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार जो है आपका ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही जो है नष्ट की जा सकती है, किंतु जो है एक रूप से जो है दूसरे रूप में जो है आपका एक रूप से जो है दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। अतः संसार की जो है कुल ऊर्जा का जो परिमाण होता है वो आपका स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो है आपका ऑप्शन जो है आपका 2 आपका सत्य है और यहाँ पे फर्स्ट वाले जो है आपका गलत है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है आपका, दिए गए कथन ए और जो है कारण आर को पढ़िए और कुट की जो है सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं, जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराई जाती है तब जो है उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में जो है आपका परिवर्तित हो जाती है। ये आपका गलत है, क्योंकि जब कोई वस्तु जो है चट्टान से गिराई जाती है तब उसकी जो है गतिज ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका स्थितिज ऊर्जा होगा आपका। स्थितिज ऊर्जा जो है यह आपका गतिज ऊर्जा में जो है आपका परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो आपके स्थितिज ऊर्जा है यह आपका जो है इनका मान घटता है और जो आपकी गतिज ऊर्जा है इनका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इनको आप याद रखिएगा। जो आपके जब कोई वस्तु चट्टान से गिराई जाती है तब उसका जो है स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं वो आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कारण आपका आर में है, किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है आपका संरक्षित रहती है। किसी भी निकाय का जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो आपका संरक्षित रहती है। तो यहाँ से जो है आपका कारण आपका जो है आर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें आपका ए और बी सी में नहीं है, आपका डी आपका जो है देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन है इनका राइट आंसर। इनका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे। ए आपका गलत है किंतु आर जो है आपका सही है। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, कोयला, पेट्रोलियम तथा जो है प्राकृतिक गैस
ऊर्जा के जो है परंपरागत स्रोत हैं, यह आपका सत्य है। सेकंड में आपका है तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है, ये आपका गलत है, क्योंकि तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा नहीं आपका होगा, यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा होगा आपका। ऊष्मीय ऊर्जा जो है उनको आपका ऊष्मीय ऊर्जा को जो है आपका विद्युत ऊर्जा में जो है आपका रूपांतरित की जाती है, क्योंकि तापीय विद्युत संयंत्र से जो है आपका ऊष्मीय ऊर्जा जो है आपका उत्पन्न की जाती है और इनको जो है विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित की जाती है। तो ये अब सेकंड वाले जो है आपके गलत हैं। उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल आपका एक सत्य है, तो ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देखें। कथन आपका जो है एक आपका सही है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति के द्वारा जो है प्रदत्त है तथा जो है जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ है, वे जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। कथन दो आपका सत्य है, क्योंकि तापीय विद्युत संयंत्र में जो है ईंधन के दहन द्वारा जो है आपका उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में जो है आपका रूपांतरित किया जाता है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है आपका निम्न में से जो है कौन सी हानि जल विद्युत उत्पादन द्वारा जो है नहीं होती है? निम्न में से जो है कौन सी हानि जो है वो आपका जल विद्युत उत्पादन द्वारा जो है नहीं होती है? तो यहाँ पे जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण ये आपका जो है जल विद्युत उत्पादन द्वारा जो नहीं होती है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं। याद रखिएगा हमेशा जो आपकी अम्लीय वर्षा है उनका निर्माण जो है वो आपका जल विद्युत उत्पादन द्वारा जो है नहीं होता है। अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि कारखानों तथा जो है वाहनों से सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषक उत्सर्जित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में जो है उपस्थित जल के साथ क्रिया करके आपके जो है नाइट्रिक अम्ल और जो है आपका गंधक का जो है तेजाब बनाते हैं, जिससे जो है आपका अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। जल विद्युत संयंत्र द्वारा जो है उत्पन्न जल विद्युत उत्पादन में जो है निम्नलिखित हानियां होती है। याद रखिएगा जलीय विद्युत संयंत्र द्वारा जो है उत्पादन जो आपके जलीय विद्युत उत्पादन होते हैं उनसे जो है आपका कुछ हानियां हैं, उनको देखते हैं। चलिए, बांधों का निर्माण वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। इससे जो है खेतों की उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे जो है फसलें भी प्रभावित होती है, फसलों की मात्रा कम हो जाती है। ये जो है इनमें हानियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। इनसे और भी कुछ हानियां हैं। वो वनस्पति जो बांध के समीप है पानी में डूब जाती तथा जो है ग्रीन हाउस गैस मीथेन का जो है निर्माण करने लगती है। बांधों पर जो है पानी को रोकने से पानी के जो जीव जंतु होते हैं, मछली वो अन्य जीव, ये जो है प्रभावित होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से जो है कौन सा जैव मात्रा जो है ऊर्जा स्रोत का जो है उदाहरण नहीं है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। नाभिकीय जो ऊर्जा होते हैं वो आपका गैर परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए यह जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर के उपले आदि को जो है घरों तथा जो है उद्योगों में ईंधन के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा का जो है उपयोग विद्युत के उत्पादन में जो है किया जाता है। इनको आप याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका अगला प्रश्न 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है आपका, टरबाइन को आवश्यक चाल से चलने के लिए पवन की चाल क्या होनी चाहिए? टरबाइन को जो है आवश्यक चाल से चलने के लिए पवन की चाल जो है आपका वो आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपका याद रखिएगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं एक बार। पवन, इनको हम लोग विंड बोलते हैं। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु जो है वायु की न्यूनतम जो गति होती है वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवन ऊर्जा संयंत्र गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक युक्ति है, जिसके द्वारा जो है पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। याद रखिएगा, जो आपके पवन ऊर्जा संयंत्र हैं या आपका गतिशील वायु की ऊर्जा से जो है कार्य करने वाली एक युक्ति है, जिसके द्वारा जो है पवन ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? इनमें से कौन सा स्रोत जो है आपका सौर ऊर्जा से जो है व्युत्पन्न नहीं है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर होंगे, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए व्याख्या को देखते हैं, इनको समझते हैं हम लोग। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपका सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न जो है नहीं होती है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया से मुक्त होती है। जबकि जो आपके भूतापीय ऊर्जा हैं ये पवन ऊर्जा तथा जो है जैव मात्रा आदि सौर ऊर्जा से जो है व्युत्पन्न होते हैं, क्योंकि सभी के लिए जो है उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है आपका, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में आपका जो है ऊर्जा के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में आपके जो है ऊर्जा का उदाहरण दिया गया है। चलिए इनको जो है हम लोग मिलान करते हैं। ए में आपका है ज्वारीय ऊर्जा। जो आपके ज्वारीय ऊर्जा हैं इनका उदाहरण इनमें से कौन है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके देखिए यहाँ पे। जो थर्ड में आपका है जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर उत्पन्न ऊर्जा को आपका जो है ये ज्वारीय ऊर्जा का आपके जो है उदाहरण है। बी में आपका है तरंग ऊर्जा, जो कि समुद्र की सतह पर जो है उत्पन्न तरंगों के कारण उत्पन्न ऊर्जा होता है आपका। तो यहाँ पे आपका जो है बी का 1 हो जाएगा। सी में आपका है सागरीय ऊर्जा। सागरीय ऊर्जा जो है ये आपका समुद्र के तल तथा जो है गहराई के जल के ताप के अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो है आपका ये सागरीय ऊर्जा होगा आपका यहाँ पे। और जो आपके भूतापीय ऊर्जा है या इनका उदाहरण कौन सा है आपका? तो वह है भूमि के तप्त स्थान तथा जो है भूमिगत जल के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा, ये आपके जो है भूतापीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, और सी का आपके जो है 4 हो जाएंगे, और डी का आपका जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है 3, 1, 4, 2 ये आपका जो है सही क्रम है आपका। तो चलिए देखते हैं इनका सही क्रम में आपका राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके सी हो जाएंगे, 3, 1, 4, 2 ये सही क्रम था आपका। ए का आपका 3 था आपका, और बी का आपका जो है 1 था आपका, और सी का आपका जो है 4 था, और डी का आपका जो है 2 था। तो ये सही क्रम था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल से देखें हम लोग। ज्वारीय भाटा में जो है जलीय तरंग ऊपर नीचे जाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस को जो है आपका ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं।
ज्वारीय तरंग जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण जो है समुद्र में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपके हैं वायु के कारण जो है समुद्री सतह पर पानी में तरंगें उत्पन्न होती है। वायु के कारण से जो है आपका समुद्री सतह पर जो है पानी में जो है तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों द्वारा जो है उत्पन्न ऊर्जा को जो है आपका तरंग ऊर्जा कहते हैं। उदाहरणार्थ जनित्र के टरबाइन के घूर्णन में जो है तथा जो है विद्युत उत्पादन में जो है आपका यह ऊर्जा जो है उपयोग में होता है, मतलब इनमें जो है आपका यूज होता है आपका। नेक्स्ट आपका समुद्रों के जो है पृष्ठ का जल जो है सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल जो है अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग जो है सागरीय तापीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र में जो है ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका है भूमि के जो है तप्त स्थान तथा जो है भूमिगत जल के संपर्क के कारण से जो है भाप बनती है, जिसकी सहायता से जो है विद्युत जनित्र के टरबाइन घूमकर जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस ऊर्जा को जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। न्यूजीलैंड तथा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र जो है कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है आपका सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है। जो आपके सौर सेल होते हैं उनको बनाने में जो है किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं सिलिकॉन का जो है उपयोग किया जाता है। व्याख्या देखें हम लोग। सौर सेल को बनाने के लिए जो है आपका सिलिकॉन का जो है उपयोग किया जाता है। यह सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह वातावरण के अनुकूल तथा जो है कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। इसको बनाने की प्रक्रिया जो है बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण विद्युत संयंत्र तभी प्रचालित हो सकते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा जो है 2 किलोमीटर तक जो है गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का जो है अंतर हो। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिकों को जो है निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। ये आपके जो है करेक्ट हैं। सेकंड में आपके हैं हाइड्रोजन अथवा तो जो है आपके हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न होना नाभिकीय विखंडन की जो है प्रक्रिया है, यह आपका जो है गलत है आपका, क्योंकि जो आपके हाइड्रोजन हैं अथवा हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनके द्वारा जो है हीलियम का उत्पादन होता है और इस प्रक्रिया को जो है आपका नाभिकीय संलयन कहते हैं। इनको जो है नाभिकीय विखंडन नहीं, इनको जो है आपका नाभिकीय जो है आपका संलयन कहते हैं। तो ये वाले जो है आपके रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट आपका देखते हैं और भी एक थर्ड आपके एक ऑप्शन है आपका, उनको चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका थर्ड में आपके हैं नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर जो है आधारित होता है। ये आपका जो है करेक्ट है। यहाँ पे लिखा गया है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है। तो एक आपका फर्स्ट वाला सही था आपका और एक थर्ड वाले यहाँ पे जो है आपके सही हैं। तो ये आपके ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग एक बार देखें तो ऑटोमेटिक आपको जो है पूरा इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको और समझ में आएगा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो है आपका एक भारी नाभिक जैसे आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है अथवा थोरियम है, धीमी गति की जो है आपका न्यूट्रॉनों की जो है बमबारी की जाती है, जिसके कारण जो है नाभिक
दो या दो से अधिक भागों में जो है टूट जाता है। इस विखंडन में जो है असीम ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक युक्ति है। इसमें जो है नियंत्रित जो है श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वो आपका नाभिकीय विखंडन पर जो है आधारित एक युक्ति है आपका, इनको आप याद रखिएगा। और नाभिकीय विखंडन जो है इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक पर धीमी गति से जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिसके कारण जो है नाभिक दो या दो से अधिक भागों में जो है यह टूट जाता है। और इस विखंडन में जो है आपका असीम ऊर्जा जो है, बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है यहाँ पे उत्पन्न होती है। सेकेंड कथन में जो था आपका वो गलत था आपका, क्योंकि हाइड्रोजन अथवा जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों द्वारा जो है हीलियम का उत्पादन होता है, ये तो सही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ इस प्रक्रिया में जो है आपका नाभिकीय जो है संलयन इनको कहते हैं आपका, इस प्रक्रिया को जो है आपका नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका जो है असत्य है। ए में आपका है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यह आपका करेक्ट है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है। जो आपके हाइड्रोजन बम है ये जो है किन पर आधारित है आपका, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन बम ये आपका नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित होता है। नेक्स्ट आपका बी में है आपका हाइड्रोजन बम के क्रोड में जो है आपका प्लूटोनियम के विखंडन पर जो है आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है, यह भी आपका जो है करेक्ट है। सी में आपके हैं सूर्य तथा जो है अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय विखंडन है, यह आपका गलत है। जो सूर्य होते हैं तथा जो है अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो होता है यह आपका नाभिकीय विखंडन नहीं होगा। यहाँ पे होगा नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका नाभिकीय जो है आपका संलयन होगा। तो ये वाले जो है आपके गलत हैं। डी में आपका है नाभिकों के परस्पर स्थापित होने के लिए जो है अत्यधिक ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है, ये भी आपके जो है करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आपका ए बी और जो है डी ये आपके करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। सूर्य तथा जो है अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है आपका नाभिकीय संलयन होगा यहाँ पे। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और जो है क्लियर हो सके। तो याद रखिएगा, जो आपके सूर्य हैं तथा जो अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है यह आपका नाभिकीय संलयन है। और जो आपके सूर्य तथा जो है तारों पर हाइड्रोजन गैस जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण से जो है इन पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तथा प्रचुर मात्रा में जो है ऊर्जा यहाँ पे जो है उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो है नाभिकीय संलयन का जो है उदाहरण हाइड्रोजन बम है आपका। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर जो है आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में जो है आपका यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित बम को रख देते हैं। जब इस नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित करते हैं तो ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में जो है आपका 10⁻7 के तक जो है बढ़ जाता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित करके अपार ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। अतः नाभिकों को जो है परस्पर स्थापित होने के लिए जो है अत्यधिक ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है आपका निम्न में से जो है असत्य कथन कौन सा है। और ये आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ए में आपके ऑप्शन में है ऊर्जा रूपांतरण की दर को जो है शक्ति कहते हैं, यह आपका जो है सत्य है। जो ऊर्जा होते हैं उनका रूपांतरण की दर को जो है आपका शक्ति कहते हैं। बी में आपका है 1 किलोवाट घंटा में जो है आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10 जो है आपका 5 जूल होता है, यह आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 6 होगा आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10 जो है 6 आपका जूल होता है, इसलिए ये वाले जो है आपके गलत हैं। सी में आपके हैं 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है
जो 1 सेकंड में 1 जूल जो है कार्य करता है। यह आपका करेक्ट है। डी में आपका है जूल प्रति सेकंड को जो है आपका वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को जो है आपका वाट कहते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है आपका W बाय जो है आपका T होता है। और जो आपके पावर होते हैं, शक्ति होते हैं, उनको जो है वाट में डिनोट करते हैं। आपका यूनिट क्या होता है आपका वाट होता है आपका, और वर्क का जो है आपका जूल होता है आपका, और जो आपका टाइम है इनका क्या होता है आपका सेकंड। तो यहाँ से जो है आपका जूल प्रति सेकंड जो है 1 वाट इनको कहते हैं। तो ये भी जो आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपका जो है केवल आपका बी आपका जो है गलत है, जो कि आपका असत्य कथन जो है यहाँ पे बोला गया है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देखें, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो अच्छे से मजबूत हो सके और अच्छे से याद हो सके इनका। देखिए यहाँ पे जो है आपके 1 किलोवाट घंटा जो होते हैं वो आपका 1 किलोवाट यहाँ पे हो गया आपका, और उनके बाद जो है 1 घंटा। 1 किलोवाट बराबर जो है आपका 1000 वाट होता है। और अगर घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पे आपके 60 को जो है आपका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट से जो है सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपका डबल 60 हो गया यहाँ पे। उनके बाद जो है इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके 3.6 मल्टीप्लाई जो है 10⁻6 आपका जो है जूल हो जाएगा। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को जो है आपका शक्ति कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में जो है शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति जो है आपका 1 वाट होती है। तो ये आपके जो है लास्ट क्वेश्चन थे आपके 22 नंबर। आई होप आपको ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हो सके तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।